नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग देख रहे हैं दिल्ली का संक्षिप्त इतिहास के बारे में, और इसके अंतर्गत हम लोग ये जानेंगे कि दिल्ली जो आई है वर्तमान में, जिस दिल्ली को हम लोग देख रहे हैं, वह किन किन चरणों से गुजर करके आज इस वर्तमान दिल्ली तक पहुंची, इसको आज हम लोग जानेंगे। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिल्ली का जो प्रथम संक्षिप्त इतिहास या इतिहास देखने को मिलता है तो हमें महाभारत काल का देखने को मिलता है। देखिए, महाभारत काल का देखने को मिलता है। तब इसे इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। और आगे चल करके कब की बात हो रही है? महाभारत काल की। महाभारत काल में जो दिल्ली का नाम था वह इंद्रप्रस्थ था। और आगे चल करके 11वीं सदी में तोमर वंश के एक शासक थे अनंगपाल। कौन थे? अनंगपाल। तो अनंगपाल के नियंत्रण में ये दिल्ली थी, और उस टाइम में इसे दिल्लिका के नाम से या ढिल्ली के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? दिल्लिका या ढिल्ली के नाम से जाना जाता था। और इसका बेसिकली साक्ष्य हमें कहाँ पे मिला है? तो पृथ्वीराज रासो जो है, जिसके लेखक चंद्रप्रदायी हैं, उसमें इसका वर्णन है। इसके साथ साथ बिजौलिया का जो अभिलेख है, बिजौलिया अभिलेख में भी हमें ये पता चलता है कि दिल्ली जो थी किसी समय में अनंगपाल के द्वारा शासित होती थी, जो तोमर वंश के शासक थे। आगे चल करके हम लोग देखते हैं कि इसके ऊपर अन्य राजाओं का भी शासन रहा, जिसमें विग्रहराज विसलदेव, विग्रहराज विसलदेव भी शामिल हैं। ठीक, ये किसके थे? तो ये चौहान वंश के शासक थे, जिसे चाहमान के नाम से भी जाना जाता है या चौहान के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद क्या होता है? ये संक्षिप्त इतिहास हम लोग देख रहे हैं। 1192 में जो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, तराइन का द्वितीय युद्ध, पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है मोहम्मद गौरी को परास्त कर देते हैं, लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में वो हार जाते हैं। ठीक, तराइन के दूसरे युद्ध में कौन? पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। ठीक, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जब हार जाते हैं तो पहली बार जो है कि मुस्लिम नियंत्रण में दिल्ली चली जाती है, यूँ कहें तुर्कों के नियंत्रण में दिल्ली चली जाती है। ठीक, तुर्कों के नियंत्रण में चली जाती है। फिर आगे चल करके हम लोग देखते हैं इस पर कई सारे वंशों का शासन रहा। सल्तनत काल के नाम से उसे हम लोग जानते हैं। ठीक, लेकिन इसमें भी क्या है, दिल्ली का एक और नाम बताया गया है, जिसमें कहते हैं कि योगनीपुर किसी टाइम में इसका नाम हुआ करता था। ठीक, किसी टाइम में दिल्ली का नाम योगनीपुर हुआ करता था। और ये हमें कैसे पता चल रहा है? तो गुलाम वंश के जो शासक थे बलबन, ठीक, अफरा-सयाब वंश से मानते थे कि इनका संबंध है। तो बलबन के पालम बाउली अभिलेख से हमें दिल्ली के एक तीसरे नाम का पता चलता है। पहला कौन सा था? इंद्रप्रस्थ, दूसरा ढिल्लिका, तीसरा योगनीपुर। ये हमें पता चलता है कि दिल्ली का तीसरा नाम था क्या? योगनीपुर। उसके आगे इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? इसका वर्णन हमें जो है कि जैनों के विवरण में हमें इसका वर्णन देखने को मिलता है। ठीक, इसका वर्णन हमें जैनों के ग्रंथों में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आगे जब हम देखते हैं तो आगे पता चलता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, कौन था? एक तुर्क था, और उसने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? पहले लाहौर थी, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद जो है कि दिल्ली ये राजधानी आई इल्तुतमिश के काल में। इसके साथ साथ फिर आगे हम ये भी देखते हैं कि कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बार राजधानी परिवर्तित करके इसे दौलताबाद लेकर के गया था, जिसे हम लोग उस ज़माने में देवगिरी के नाम से जानते थे। ठीक, मोहम्मद तुगलक के टाइम में ये चीज़ हुई थी। और सिकंदर लोदी से पूर्व के जितने भी शासक थे, उन्होंने क्या किया था? दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। सिकंदर लोदी से पूर्व जितने भी शासक हुए थे, उन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी। आगे क्या देखते हैं? आगे जब मुगल वंश आता है तो मुगल सम्राट अकबर ने क्या किया? फतेहपुर सिकरी में एक बार पड़ा या जल की कमी की वजह से क्या किया? दिल्ली को फिर से राजधानी बनाई। दिल्ली को फिर से अपनी राजधानी बनाई। और बाबर के समय में
समय में आगरा जो है मुग़ल साम्राज्य की राजधानी थी। बाबर के समय में कौन, आगरा जो है कि मुग़लों की राजधानी हुआ करती थी। ठीक, हुमायूं ने भी अपना शासन वहीं से किया था, और शाहजहाँ जो थे वो भी वहीं से थे, औरंगजेब भी वहीं से थे। आगे चल करके जो बहादुर शाह ज़फ़र जो थे वही दिल्ली के अंतिम मुग़ल सम्राट, या कह सकते हैं कि उनके टाइम में ही ये राजधानी बनी। फिर उसके बाद अंग्रेज़ों का शासन हो गया और अंग्रेज़ों ने अपनी राजधानी कलकत्ता को बनाई। किसको बनाई? कलकत्ता को बनाई। लेकिन आगे चल करके ये राजधानी परिवर्तन 1912 में फिर से होता है। किंग जॉर्ज पंचम आते हैं और उन्हीं के टाइम में 1912 में दिल्ली को पुनः एक बार अंग्रेज़ों ने अपनी राजधानी बनाई और राजधानी परिवर्तित करके दिल्ली लाया गया कोलकाता से। ठीक, और भारत के आज़ादी के बाद यानी 1947 के बाद से ही दिल्ली जो है वह राष्ट्रीय कैपिटल या राष्ट्रीय राजधानी के रूप में भारत के सामने है। और हमारा जितना भी प्रशासनिक कार्य होता है सब दिल्ली से ही चलाया जाता है, तो यह एक छोटा सा जो बेसिकली संक्षिप्त इतिहास है दिल्ली का। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा और वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।